दोस्तों क्रेडिट कार्ड के मामले में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि मैक्सिमम सेल में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ऑफर रहता है, जहां पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिल जाता है। साथ ही साथ नो कॉस्ट EMI जैसे सर्विस भी आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर काफी आसानी से देखने को मिल जाता है। वैसे मैं दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड को खराब नहीं कह रहा, लेकिन देखोगे तो सेल में ज्यादातर एक्सिस बैंक का ऑफर रहता है, जो कि मैक्सिमम सेल में आपको देखने को मिल जाता है। अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अभी आप लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा लाइफ टाइम फ्री, जो कि एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड, जो कि बेस वेरिएंट का ये क्रेडिट कार्ड है और इसके लिए ज्यादा इनकम होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। अब कई सारे ऐसे बैंक मिल जाएंगे जो कहते हैं कि 21 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन एक्सिस बैंक कहती है कि ना, 18 साल का हो गया इसका मतलब आप जो है क्रेडिट कार्ड हमारे यहां से ले जा सकती हैं। और कौन कहता है कि जीरो सिबिल स्कोर पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता? भैया जीरो सिबिल स्कोर पर भी क्रेडिट कार्ड मिलता है, जो कि आगे की वीडियो में बात करेंगे। बिना देर किए हुए सबसे पहले जान लेते हैं एक्सिस बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, जो कि न्यू क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को, और इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से आगे अप्लाई करना है। बहुत गर्मी है दोस्तों, देखिए किस तरह से मतलब पूरा पसीना पसीना हो रखा हूं। चलिए अभी आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पोर्टल है ये, और एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर आप आओगे नीचे की तरफ तो देखो यहां पर आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। जस्ट आप इस क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना, आपको यहां पर नजर आ जाएगा, जो कि नीचे में आप देखोगे, और यहां पर आप देखोगे लिमिटेड पीरियड ऑफर लाइफ टाइम फ्री, जो कि क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड है, और यहां पर आप देखोगे क्या क्या बेनिफिट है वो भी दिखाया गया है। देखिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब है ना तो इसमें ज्वाइनिंग आपको देना पड़ेगा और ना ही आपको जो है एनुअल फी देना पड़ेगा। हालांकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और भी क्रेडिट कार्ड है लेकिन लाइफ टाइम फ्री नहीं बताया जा रहा, तो मैं यहां पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूंगा, जो है एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि क्या फीचर्स है। यहां पर 40% का ऑफ मिलता है जोमेटो पर, जो कि जोमेटो से अगर आप परचेस करती हैं तो 40% का ऑफ मिलता है, जो कि आपको ट्रांजैक्शन करना होगा न्यू क्रेडिट कार्ड से। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा एक्सिस नियो, और आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 120 रुपया जो है कैपिंग लगाया गया है पर ऑर्डर के हिसाब से, और ऑफर एप्लीकेबल होगा यदि आप 200 रुपए का मिनिमम 200 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं। दूसरा एक नया जो देखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छा चीज है कि आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अमेजॉन से अगर रिचार्ज या यूटिलिटी पेमेंट करती है। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे कि 5% ऑफ ऑन मोबाइल रिचार्ज, यानी कि आपको 5% का डिस्काउंट जब आप अमेजॉन पे पर जाकर इस क्रेडिट कार्ड के यूज करने से आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे या बिल पेमेंट करेंगे या ब्रॉडबैंड या DTH रिचार्ज करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। ये कैशबैक नहीं है बल्कि इंस्टेंट डिस्काउंट है। आप देखेंगे यहां पर 150 रुपए पर मंथ, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए पर मंथ 5% के अनुसार से डिस्काउंट आप प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर मिनिमम जो ट्रांजेक्शन करना है वो 299 रुपए का करना है। अगर आप 299 से कम का करते हैं तो ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। और बताया गया है कि कस्टमर जो है वंस यानी कि एक बार महीने में डिस्काउंट अवेल कर पाएगा। नेक्स्ट ऑफर जो है ये 10% का ऑफ आपको मिलते हैं ब्लैंकेट पर, जो कि अप टू 250 रुपए, मिनिमम स्पेंड आपको 750 रुपए करना है, और वंस पर मंथ ये भी ऑफर है। एक्स्ट्रा आपको 150 ऑफ मिलता है Myntra पर, जो कि मिनिमम 999 रुपए का प्रोडक्ट आप बाई करते हो, सिलेक्ट स्टाइल, जो वहां पर सिलेक्टेड स्टाइल वाला प्रोडक्ट होगा ना, उसी पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद 10% जो है एवरी परचेज, जो कि मूवी टिकट आप परचेज करते हो बुक माई शो से, और मैक्सिमम जो है आपको मंथली बेनिफिट अप टू 100 रुपए का ही मिलेगा। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन का डिटेल है, आप चाहो तो एक बार डिटेल जरूर रीड कर लेना। खैर ये सब कोई बड़ा नहीं, लेकिन मुझे लगा अमेजन वाला बहुत बढ़िया, जो कि 5% का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा। डाइनिंग डिलाइट ऑफर भी आपको देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पर, जो कि अप टू 15% का डिस्काउंट इनके पार्टनर रेस्टोरेंट जो कि इंडिया में है उस पर आपको मिल जाता है। 15% अप टू 500 का मिलता है। मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 1500 रुपए का, तब जाकर यह डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। और मैक्सिमम जो है यहाँ पर मंथ के हिसाब से, यानी मंथ में आप 2 बार इस्तेमाल में ले सकते हो।
1000 रुपये आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। आगे आते हैं जो कि नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर और भी ऑफर है। देखिए जो भी आप परचेस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से उसे आप EMI पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड का नहीं, लगभग क्रेडिट कार्ड से आप EMI पर प्रोडक्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट जैसे 2500 या फिर इससे ऊपर का आप खरीदारी करते हैं दोस्तों, और मान कर चलो कि आप एक बार में इसको चुका नहीं पाते हैं, तो बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कि इसी ट्रांजैक्शन को आप क्या करो कि EMI पर कन्वर्ट कर लो, ताकि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किस्त दर किस्त इसको चुकाते चले जाओ। इसके बाद है एज रिवॉर्ड पॉइंट। एज रिवॉर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि आपको प्रत्येक 200 रुपये स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको अर्न होगा, ठीक है। और रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम आप कर सकते हैं, जो कि बेहतर है। यहां पर आप देखोगे इस रिवॉर्ड पॉइंट में तो यहां पर आपको मिल जाता है यहाँ पर पूरा डिटेल में कि कहाँ कहाँ पर आप रिडीम कर सकते हैं और किस तरह से कितना वैल्यू रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हो, आप चाहो तो वाउचर भी यहाँ से आप परचेस कर सकते हो एज रिवॉर्ड। जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, यानी कि जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी की फीचर्स भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाता है, जो कि अब मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब नीचे आती हैं तो आप यहाँ पर एक्टिवेशन बेनिफिट देखेंगे। भाई इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हो तो एक्टिवेशन बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। तो एक्टिवेशन बेनिफिट आपको 300 रुपए का दिया जाता है, जो कि 100% के अनुसार से आपको 300 रुपए का दिया जाता है। 100% कैशबैक अप टू 300 रुपए फर्स्ट यूटिलिटी पेमेंट करते हैं, यानी कार्ड आपको मिल गया, जैसे आज डिलीवर हो गया, और डिलीवर होने के बाद अगर आप फर्स्ट यूटिलिटी पेमेंट करते हैं तो आपको 100% अप टू 300 रुपए का कैशबैक आपको दे दिया जाता है। इसके बाद नेटवर्क ऑफर भी है, जैसे मास्टर कार्ड आपको दिया जाता है तो उसका ऑफर अलग से चलता है। अब सबसे बड़ी बात है फी और चार्जेस। देखिए ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एक एक चीज को डिटेल में देखिए। अब ऐसे ही नहीं कि आए और क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने का भी टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखना है अगर डायरेक्ट तो वहीं देख सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात करें तो देखो इसका जो ज्वाइनिंग चार्ज है 250 रुपए, और एनुअल चार्ज जो कि फर्स्ट ईयर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग ज्वाइनिंग चार्ज फर्स्ट ईयर ले रहे हैं। तो यहां पर सेकेंड ईयर से 250 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि लाइफ टाइम फ्री ऑफर चल रहा है, यानी ना तो आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही आपको एनुअल चार्ज देना पड़ेगा, यानी बिल्कुल ये फ्री में हो जाएगा। एड ऑन कार्ड मतलब इसके साथ एड ऑन कार्ड भी आता है, जो कि आप ही के लिमिट से आपके घर परिवार के लिए कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा सेम लिमिट के साथ, तो इसे कहते हैं एड ऑन कार्ड, और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। कैश पेमेंट फी है, मतलब अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 100 रुपए की फी देना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पर वेवड ऑफ देखने को मिलेगा, यानी इसमें छूट देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन के लिए जो मोबाइल अलर्ट मिलता है वो भी आपको फ्री में मिलता है। इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल चार्ज है जो कि रिटेल पर्चेज या कैश के ऊपर है। फाइनेंशियल चार्ज जैसे आप एटीएम से कैश वगैरह निकालते हो तो इसके लिए 3.6% पर मंथ। मैं तो यही कहूंगा कि भाई मत निकालो, क्योंकि 52.86% आपसे लिया जाएगा एनुअली। अगर आप देखेंगे तो कैश विड्रॉ फी आपसे अलग लिया जाता है। जब आप कैश निकालते हो इस क्रेडिट कार्ड से, अगर कहीं एटीएम में जाकर मान कर चलो कि इमरजेंसी में आप एटीएम में गए और वहां पर क्रेडिट कार्ड से आप कैश निकाल लिए, तो इसका 2.5% जो कि मिनिमम 500 रुपये आपको लगेगा, और 2.5% किसका, जो आप कैश निकालोगे ना जितना, उसका आपको 2.5% लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेट पेमेंट फी। भैया अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो या कहीं से लोन लेते हो तो टाइमली पेमेंट कर देना। अगर टाइमली पेमेंट नहीं करोगे, बिल ड्यू डेट तक नहीं पेमेंट करोगे, तो आपसे लेट फाइन लिया जाएगा। और लेट फी का यहाँ पर दिया गया है कि 500 रुपये से कम की बकाया है तब तो नहीं लेंगे, लेकिन 500 से लेकर यहाँ पर 501 से लेकर 5000 रुपये तक के बकाया है तो 500 लेंगे। 5001 से लेकर 10,000 तक बकाया है तो आपको 750 देना पड़ेगा, और 10,000 से ऊपर अगर बकाया है ना तो आपको 1200 रुपये का लेट फी देना पड़ेगा। और लेट फी में सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर का भी ऐसी तैसी हो जाएगा, और क्रेडिट रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया है। आगे आते हैं तो यहाँ पर ओवर लिमिट पेनाल्टी। अगर ओवर लिमिट करते हो इस क्रेडिट कार्ड पर तो
2.5% आपको लगेगा। देखिए ये जो चार्जेस वगैरह जो भी है ना, वो लगभग एक्सिस बैंक के हर क्रेडिट कार्ड पर लागू होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचोगे कि मैं तो दूसरा क्रेडिट कार्ड लूंगा एक्सिस बैंक का, तो भाई लगभग उस पर लेट फी वगैरह इसी तरह से लागू होता है, जरूर देखिएगा। यहाँ पर और भी कुछ चार्जेस है जो कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेंट पेमेंट पर फी लगेगा जो कि 1% के अनुसार से, जो कि कैपिंग है 1500 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेंट पेमेंट अगर आप करते हैं तो देख लो भाई ये फी लगने वाला है। रेंट पेमेंट करोगे उस तरह के कैटेगरी के ट्रांजेक्शन तो आपको लगेगा। उसके बाद डायनेमिक करेंसी कन्वर्सन मार्कअप फी जो है यहाँ पर 1% रखा गया है। फ्यूल सरचार्ज ट्रांजेक्शन 1%, यानी कि जो फ्यूल ट्रांजेक्शन आप करते हो उसका सरचार्ज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है यहाँ पर आपको 1% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी में सिंपल सी बात है, प्राइमरी कार्ड होल्डर यानी आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपका जो उम्र चाहिए वो यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हो कि मिनिमम 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उनका उम्र, जिनके लिए आप एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, 15 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इंडिविजुअल जो कि नॉन रेसिडेंस इंडियन या रेसिडेंस इंडियन रहेगा तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगा, प्रूफ ऑफ इनकम की आवश्यकता होता है। देखिए हर चीज़ में प्रूफ ऑफ इनकम की आवश्यकता नहीं होता है। कई दफ़ा अगर लगता है कि आपसे इनकम प्रूफ लिया जाए तो बैंक आपसे इनकम प्रूफ खोजती है, या फिर आप जो है लेटेस्ट पे स्लिप दे सकते हो इसके रूप में, फॉर्म 16 दे सकते हो, या ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हो वो आप दे सकते हो। रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा जिसमें आपके पास आधार कार्ड है तो काम आपका चल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करोगे ना तो सीधे अप्लाई वाले ऑप्शन में आ जाओगे। जैसे यहां पर मैं अप्लाई बटन पर क्लिक करता हूं तो अप्लाई बटन पर क्लिक किया तो यहां पर आ गया। उसी प्रकार से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आ जाओगे। अब सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है। एक्सिस बैंक का कस्टमर अगर आप होते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलता है। और सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जीरो सिबिल रहता है। देखिए मैं सिविल खराब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जीरो सिविल के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि सब जब जन्म लेता है तो अपना सिविल स्कोर बनाकर नहीं आता और अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाकर नहीं आता। देखो कभी ना कभी भरोसा करके बैंक या NBFC वो कभी ना कभी भरोसा करके या तो क्रेडिट कार्ड देती है या लोन देती है, या अगर आपको विशेष जरूरी पड़ता है तो आप FD पर क्रेडिट कार्ड ले लेते हो। यानी कि भाई अगर बैंक को आप पर भरोसा नहीं होता है या NBFC को भरोसा नहीं होता है तो क्या करते हो कि कहते हो कि लो मैं इतना पैसा आपको दे रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो, यानी FD रख रहा हूं जिसका ब्याज भी आपको मिलता रहता है और आप उस पर क्रेडिट कार्ड ले लेते हो। फिर आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू होता है। कोई जन्म लेते ही क्रेडिट स्कोर लेकर नहीं आता है। और जो FD पर क्रेडिट कार्ड नहीं लेता है, और मानकर चलो कि जो FD आप नहीं करना चाहते हो लेकिन आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है और एक्सिस बैंक के अकाउंट में बैलेंस है और आप अच्छा खासा उसमें ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो, तो बैंक आपके ऊपर भरोसा करके जीरो सिविल पर आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है। जी हाँ, और मुझे भी जो पहला क्रेडिट कार्ड मिला था वो एक्सिस बैंक का ही मिला था और बिल्कुल जीरो सिविल स्कोर पर मिला था। और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिला था ना मुझे, उसी से मेरा जो है यहाँ पर क्रेडिट स्कोर मिलना बढ़ना शुरू हो चुका था, बनना शुरू हो चुका था। और फिर धीरे धीरे रोज जो है कोई ना कोई बैंक का फोन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो समझ सकते हो जीरो सिविल स्कोर पर मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आपका 750 था, आपने बिल पेमेंट नहीं किया, किसी का बकाया रखे हुए हो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, 550 आ गया या 600 से नीचे आ गया या 600 के आसपास आ गया और आपके क्रेडिट हिस्ट्री में बता रहा है कि आप डिफॉल्टर हो, मतलब आपने जो है वहां पर पेमेंट नहीं किया है, तब आपको कोई भी बैंक या NBFC क्रेडिट कार्ड या लोन देने से कतराएगी और आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो आप समझ गए कि जीरो सिविल स्कोर पर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन एक्सिस बैंक में यह है ना कि अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर है तब वो सोचेगी कि जीरो सिविल स्कोर पर इसे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मैं दूं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है एक्सिस बैंक में अकाउंट ही खुलवाइए, आपका अपना मन है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि बैंक आप पर भरोसा करती है उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड देती है। तो अगर आप
जिसमें अकाउंट खुलवाए हुए हो एक्सिस बैंक में और पैसे ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो, अकाउंट पर भी पैसे हैं, तो बैंक आप पर भरोसा कर सकती है और आपको क्रेडिट कार्ड दे सकती है। तो अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो यस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ डिटेल कम भरना पड़ेगा। अगर एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तो नो पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे। जब आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आ जाता है इस प्रकार से, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करना होता है, उसके बाद आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होता है, उसके बाद जो पिन कोड है एरिया का वो दर्ज करना होता है, कैप्चा जो यहां पर बताया जाता है वो दर्ज करना है, और नेट एनुअल इनकम यानी कि आपका सालाना इनकम कितना है वो आपको नेट यहां पर देना पड़ता है। तो देखो कभी कभी हम लोग बढ़ाकर भी दे देते हैं ताकि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूवल दे और वगैरह वगैरह। चलो ये खैर अलग चीजें हैं। चलिए यहां पर डिटेल में फिलअप कर देता हूं। यहां पर सारा डिटेल एंटर किया और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिखाया गया कि जो भी आप डिटेल दिए है ना उस पर इतने सारे क्रेडिट कार्ड हमारे तरफ से आपको मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कई सारे क्रेडिट कार्ड है, सैमसंग का भी है, उसके बाद इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड है जो कि ACE क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड है। सारा को डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड जो कि ज्वाइनिंग फी 0 है और एनुअल फी भी 0 है, यानी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा। और उसके बाद एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड जिसमें आप देखेंगे ज्वाइनिंग फी नहीं और एनुअल फी भी यहाँ पर देखोगे तो ज्वाइनिंग फी तो नहीं लग रहा लेकिन एनुअल फी 499 रुपया प्लस GST आपको देना पड़ रहा। उसके बाद एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड जिससे आप UPI वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पर 500 प्लस GST इसका ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज दोनों है। तो जितने भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपना इनकम यानी कि एनुअल इनकम डालते हो ना उस हिसाब से यहाँ पर बताता है कि आपको कौन कौन से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। देखिए दोस्तों एक बात समझिए कि जब मैं यहाँ पर सारा डिटेल एंटर किया ना, जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, पैन कार्ड डिटेल डाला, पिन कोड डाला, एनुअल इनकम डाला, तो यहाँ पर सीधे ये बता दिया कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपल से क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए, तो एक OTP जनरेट हो रहा और OTP जैसे ही मैं यहाँ पर दूंगा ना और सबमिट करूंगा वैसे ही मेरा ये क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि भाई इसमें आपने एड्रेस वगैरह तो दिया ही नहीं, तो देखो इससे पहले मैंने एक बार चेक किया था, हो सकता है वहां से ये रीड करे, नहीं तो सेम मोबाइल नंबर से मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट भी है तो वहां से ये लोग रीड कर ले और रीड करने के बाद यहां पर डायरेक्ट लेकर आ गया। लेकिन अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको KYC भी करना पड़ेगा। लेकिन एक्सिस बैंक में अकाउंट है ना तो KYC नहीं करना है क्योंकि वो KYC वहां से फैच कर लेता है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तब आपको KYC करना पड़ेगा, KYC में वीडियो KYC आप कर पाएंगे, ठीक है, और आसानी से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ एक रेफरेंस नंबर आपको मिलता है और उस रेफरेंस नंबर से आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आप जो है अगर अकाउंट नहीं भी खुले हुए हैं एक्सिस बैंक में तो आप जो है काफी आसानी से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट अगर आप खुलना चाहते हैं तो वो आपका अपना फैसला होगा। दोस्तों एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो उसमें मिनिमम जो है 25,000 आपका सैलरी होगा या 25,000 से ऊपर तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो रेगुलर इनकम खोजा जाता है। और जैसा जैसा मैंने आपको वीडियो में डिटेल में बताया वो सब आप समझ ही रहे होंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो, नहीं तो इनके पोर्टल पर जाकर भी वहां से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।